हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं कुमार राजू। आज हम लोग जे एडवांस सीरीज में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ये हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है वो बीटा दिया हुआ है, ठीक है। या बोल सकते हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, थीटा है ना। सॉरी, थीटा नहीं, यहाँ पे बीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये बीटा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और हम लोगों को ये एनिमी जो है किसी एच हाइट पे बैठा हुआ है ना, हिल के किसी एच हाइट पे टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक। तो इंक्लाइनेशन एंगल जो है बीटा दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना चाहिए कि यहाँ से जो जो फोर्स तोप होगा या यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है, या कोई मिसाइल फायर कर रहे तो मिनिमम वेलोसिटी कितना दे हम, सो दैट कि वो एनिमी को क्या कर दे, जाके हिट कर दे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग को ये इसका मिनिमम वेलोसिटी जो है इस प्रोजेक्टाइल का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग सवाल भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगुलर एलिवेशन ऑफ एन एनिमीज पोजीशन, ठीक है। क्या बोला गया है, द एंगुलर एलिवेशन ऑफ एन एनिमीज पोजीशन ऑन ए हील ऑफ अ हाइट h इज बीटा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है बीटा, और इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम नहीं, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी पूछा है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल टू हिट द एनिमी, ठीक है। तो यानी हम लोग को यहाँ पे इस प्रोजेक्टाइल का मिनिमम वेलोसिटी कितना दे, सो दैट कि ये जाके किसको हिट कर दे, एनिमी को जाकर के, मिसाइल जो है किसको जाके हिट कर दे, एनिमी को जाकर के हिट कर दे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे यदि बात करें कि इसमें कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सोचना है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग करेंगे क्या, जो बेसिक काम हम लोग करते हैं, ग्रेविटी को दिखाना है, एक्स ए वाई लिखिए, यू एक्स यू वाई लिखिए, ठीक है। अच्छा, तो आइए हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको सपोज ये एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिए, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हम लोग एज्यूम कर लिए, ठीक। तो इस पे जो जी होगा, ग्रेविटी का जी का हम लोग दो कंपोनेंट यहां से हम लोग कर सकते हैं। हाँ चलिए, तो जी का हम लोग क्या कर लेते हैं, दो कंपोनेंट कर लेते हैं यहां से। तो एक तो कंपोनेंट हम लोग ये वाला हो गया, और एक कंपोनेंट ये। देखिए ये एंगल बीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल बीटा हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, जी कॉस बीटा, और ये वाला हो जाएगा जी साइन बीटा। ये क्या हो जाएगा, जी साइन बीटा, ठीक है। तो लेट अस सपोज इसका कुछ ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, हम सपोज दैट अल्फा एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, अल्फा जो है ये एंगल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब आगे यदि हम लोग बात करें, सबसे पहला काम तो क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका ax क्या होगा, अब ax जो है x के अपोजिट है, तो क्या लिखेगा, माइनस जी साइन बीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है। अब ay कितना होगा, ay देखिए ये प्लस y है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जी कॉस बीटा, तो क्या लिखेगा, माइनस जी कॉस बीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, अब इसका u का यदि हम लोग ये तो हम लोग चलिए फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जब ये जो मिसाइल जब यहाँ से ये एनिमी को जाके हिट करेगा, तो इस पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में मिसाइल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहां से इस पॉइंट को हम लोग पहले सॉल्व करते देखते हैं आगे क्या मिलता है, ठीक है। तो यदि हम लोग y इक्वल टू जीरो को यदि हम लोग यूज करें, y इक्वल टू जीरो को यदि यहां से यूज करें हम लोग फर्दर, तो y इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, u बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत वाली बात। तो हम लोग जानते हैं यहां से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है
जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा टी, वो आ जाएगा कितना 2u//, और मैग्नीट्यूड वाई हम लोग पुट कर रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 2u/, का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा। यदि हम लोग u/y की यदि बात करें तो u/y तो ये हो जाएगा इसका कंपोनेंट, इसका इस डायरेक्शन में, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग अल्फा माने हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ये u sin अल्फा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2u sin अल्फा अपॉन ay कितना है ay रहा माइनस जी कॉस बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग ay का वैल्यू जी कॉस बीटा। तो ये तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इसका, है कि नहीं। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखिए, अब बेसिकली यदि हम लोग x का इक्वेशन लिखे, यदि x एक्सिस में हम लोग y का पहले इक्वेशन लिख लिए, अब हम लोग बात करते हैं x एक्सिस में यदि इक्वेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये x जो है, यही x क्या होगा, x जो है यही इसका रेंज हो जाएगा, इस प्रोजेक्टाइल का रेंज हो जाएगा। ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं r, ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं r, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली बात ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया r। क्या इसमें डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया। तो यानी x जो होगा ये हम लोग का r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं r, ux के जगह क्या लिख लेंगे, ux के जगह पे, तो यदि इसके अलोंग यदि बात करेंगे तो क्या लिखेंगे u cos अल्फा इंटू टी, तो t का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है। अच्छा, t का वैल्यू हम लोग को ये पता है 2u sin अल्फा बाय जी। अच्छा, एक चीज और, एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यदि हम लोग इसमें यदि हम लोग इक्वेशन को इसमें यदि इसको यदि यूज करते हैं तो एक बेसिक सी बात आप ध्यान से समझिए कि ये अल्फा हम लोगों ने अपने मन से एज्यूम करा है, ये प्रॉब्लम में गिवन नहीं था। तो प्रॉब्लम में क्या गिवन था, प्रॉब्लम में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, अल्फा के बारे में कोई बात नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को अल्फा जो एज्यूम किए हैं उसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी अल्फा को हटाने, यानी आंसर हमको फाइनली जो बीटा के टर्म में ही आंसर निकालना है। यदि अब इसको यदि हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो यहां से अल्फा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अल्फा क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या मैंने कहा, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ये कहा कि यदि हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, यदि इस डायरेक्शन में, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या कि इसमें ux क्या हो जाएगा, ये u जो है, ये u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, u cos अल्फा, और आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये अल्फा जो है एलिमिनेट नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम में आगे दिक्कत परेशानी क्रिएट करेगा। तो अब इसका उपाय क्या है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम कर सकते हैं और फर्दर? तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, यदि हम लोग क्या करें, यदि इस एक्सिस के लोग इस डायरेक्शन में यदि हम लोग बात करें, अच्छे एकदम काफी अच्छा सवाल है, ढंग से समझिएगा। ये r है, पहले एक बात समझिए कि ये हम लोग इक्वेशन क्यों हम लोग इस डायरेक्शन में लिखने से क्या परेशानी है, ठीक है। अब देखिए, मैं भी कोई सवाल कोई रट के नहीं बैठा हूं, ठीक है, सवाल मैंने लिखा है और इसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पे इसको यदि बनाना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे एक परेशानी आ रहा है, जो कि हमको समझ में आ रहा है कि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि अल्फा एलिमिनेट फिर होगा नहीं। क्लियर बात? तो आंसर, जबकि हम लोग को क्या, इसका आंसर जो आएगा वो बीटा के टर्म में ही आंसर आएगा। क्लियर बात? तो यानी इसका मतलब हम लोग इसका, अब इससे बचने का उपाय क्या है, क्या कर सकते हैं, फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मैंने क्या कहा कि यदि हम इस यहां से यहां का डिस्टेंस r है, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, r है, तो यदि हम क्या करें, यहां पे यदि हम इस डायरेक्शन में यदि बात करें तो इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं, लेकिन यदि इस डायरेक्शन में यदि बात करें तो आप नोटिस करो कि एक्सेलरेशन क्या है, उस डायरेक्शन में 0 है। इस डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है, पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, x इक्वल टू वी टी। क्या इसमें कोई डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी? बहुत बढ़िया। तो अब आप एक चीज, तो हम लोग करेंगे क्या,
तो हम लोग करते क्या है, इस डायरेक्शन में, यदि हम इस डायरेक्शन में, ये आर है, ये क्या है आर है, और ये एंगल बीटा है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, आर का कंपोनेंट कर लेते हैं, ये आर है और ये वाला कंपोनेंट करेंगे इस आर का, यहां से यहाँ का डिस्टेंस आर है, तो इस आर का ये वाला ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस बीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, ये लेंथ कितना हो जाएगा आर, यहां से यहाँ ये आर है, ये एंगल बीटा है, तो इस आर का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर कॉस बीटा। कोई दिक्कत वाली बात। तो इस डायरेक्शन में हम लोग यदि इक्वेशन लिखे तो एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट। तो यानी इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहां से, इस डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस बीटा, क्या लिख सकते हैं आर कॉस बीटा, आर कॉस बीटा, ये हो गया x, ये क्या हो गया x, मतलब ये वाला x नहीं, ये वाला, ये x जो है वो इस डायरेक्शन का माने थे हम, ये वाला इसका बात कर रहे थे, तो इस डायरेक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगा r cos बीटा। तो हम क्या लिख रहे हैं r cos बीटा। ध्यान दीजिएगा ये x जो है इस डायरेक्शन के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो उस डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है ये बात तो समझ गए हम लोग, ठीक है। बट अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ये इस डायरेक्शन में, ये इसका वैल्यू कितना है r cos बीटा, तो वो लिख रहे हैं हम यहाँ पे r cos बीटा। क्या बात क्लियर है, क्या इतना बात समझ में आया नहीं आया, व्हाट माय पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। तो आर कॉस बीटा ये हो गया x इक्वल टू वी टी। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो आप नोटिस कीजिए, ये अच्छे से समझिएगा, काफी अच्छा सवाल है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये वेलोसिटी कितना है u, ये वेलोसिटी क्या है u। इस u का ये टोटल एंगल, यहां से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, यानी ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा मन में आएगा सर इसमें भी तो अल्फा आ जाएगा, वहां पे भी तो अल्फा आ रहा था, लेकिन इसमें जो अल्फा आएगा वो देखिएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है बात, कैसे होगा अभी देखते हैं हम लोग, ध्यान से बस वीडियो में बने रहिए, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। आइए, तो यहाँ पर तो ये आर कॉस बीटा हो गया, और ये इससे एंगल कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो एंगल हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो इस u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सब लोग बोले u cos अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे u cos अल्फा प्लस बीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात। तो जैसे ही हम लोग लिख रहे हैं x इक्वल टू वी इंटू टी, तो t का वैल्यू कितना, t जो होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जो यहां से यहां का समय है वही टाइम हो जाएगा। तो टाइम कितना है यही 2u sin अल्फा बाय g cos बीटा, क्या लिखेंगे 2u sin अल्फा बाय g cos बीटा। क्या यहां तक किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। तो यहां से काम करते हम लोग r निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं r का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग r इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग r इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए u, एक काम कर लेते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल टू टू को आगे लिख लेते हैं 2u इंटू यू, क्या हो जाएगा u स्क्वायर, और ये हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा g, ये कॉस बीटा को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, सभी लोग बोले ये g, और कुछ तो नहीं कट रहा है, g नहीं कट रहा, तो g तो g रहेगा ही, ठीक है, g तो g रहेगा, जी बोलिए g तो g रहेगा, और ये cos बीटा ही नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। अब आगे फर्दर, अब आगे हम लोग क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा, ये जो r है, ये जो r है, इस r को हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, इस r को, अच्छा इस ट्रायंगल में यदि हम लोग बात करिए r को h के टर्म में लिख सकते हैं हम लोग, यदि इसमें हम लोग साइन यदि क्या ले लें, यदि साइन बीटा ले लेते हैं तो साइन बीटा क्या हो जाएगा p हो गया h, p बाय h, ये r हो जाएगा। तो यानी r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा h बाय साइन बीटा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा h अपॉन, यहां से इसको इधर ले आते हैं तो r का वैल्यू h अपॉन साइन बीटा हो जाएगा, h अपॉन साइन बीटा। r का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं h अपॉन, r का वैल्यू हो जाएगा h अपॉन साइन बीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात, चलिए ठीक है। तो हम लोग यहां से हम लोग देख लेते हैं
तो यहाँ से ये बात सबको समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या की, यहाँ पे इस ट्रायंगल में साइन बीटा ले, साइन बीटा क्या लिखेंगे? P यानी H अपॉन R। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? H अपॉन साइन बीटा। ठीक है, आगे हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? H अपॉन साइन बीटा इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अच्छा, एक चीज और यहां से हम लोग को दिख रहा है। आप एक चीज और नोटिस कीजिए। क्या नोटिस कीजिए? देखिए जरा ध्यान से, आप एक चीज नोटिस कीजिए। क्या लिखा हुआ है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी लिखा हुआ है। तो इसका यदि जिसको फॉर्मूला पता हो तो कमेंट करें जरूर। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? ये तो यू स्क्वायर तो बैठा ही रहेगा, यू स्क्वायर, और ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी, तो ए हो गया अल्फा, बी हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों? सभी लोग कमेंट करें। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा, अब प्लस क्या हो जाएगा? बीटा। क्या इसमें डाउट है? अच्छा, साइन ए प्लस बी, अब प्लस क्या? प्लस साइन ए माइनस बी। तो ए ये है और माइनस बी करेंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस साइन बीटा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस साइन बीटा आ जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया। और नीचे में क्या आएगा? ये यू स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, यू स्क्वायर सबके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे में क्या है भाई साहब? नीचे में है जी कॉस स्क्वायर। नीचे में क्या देखिए? जी कॉस स्क्वायर बीटा, जी कॉस स्क्वायर बीटा है। क्या यहां तक किसी को डाउट है? कोई कंफ्यूजन जरा सा भी, थोड़ा सा भी? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक काम और हम लोग करते हैं यहां से। अच्छा, बेसिकली आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या हमको निकालना तो है u, ध्यान से समझिएगा, हमको निकालना क्या है? u। तो u का फंक्शन हम पहले बना लेंगे, फिर देखेंगे मिनिमाइज करने के लिए क्या कंडीशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं? पहले u स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? u स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जी एच कॉस स्क्वायर बीटा होगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू एच। हाँ, जी एच कॉस स्क्वायर बीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा? साइन बीटा इंटू दिस। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा, ब्रैकेट में ये साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटू साइन बीटा। क्या यहां तक किसी को डाउट है? जरा सा भी, थोड़ा सा भी? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये किसका वैल्यू हो गया? यू स्क्वायर का वैल्यू। आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि यदि हम लोग चाहते हैं कि ये यू मिनिमम हो, ये क्या हो? मिनिमम हो, है ना, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तो आप बी, अच्छा एक चीज आप नोटिस कीजिए, बीटा तो कांस्टेंट है, बीटा क्या है? इंक्लाइनेशन एंगल है। अब आप एक चीज नोटिस, ये चाहते हैं कि भाई साहब ये जो है ये क्या हो? ये मिनिमम हो। तो ये तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात, इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। कोई दिक्कत वाली बात? तो यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1। तो यानी इसका मतलब, तो ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा? मिनिमम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से? यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन, यहां पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन, नीचे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन, क्या 1 माइनस, यहां 1 बचा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 माइनस साइन बीटा, 1 माइनस साइन बीटा, इंटू में क्या आ जाएगा? इंटू में क्या आ गया जी? इंटू में आ गया, हाँ ये साइन बीटा इंटू साइन बीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है? कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया। तो ये तो यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक, अच्छा एक छोटा सा बात हम लोग यहाँ साइड में समझ लेते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, यानी इसका मतलब, यानी यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं मैं,
यानी साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, यानी इसका मतलब यहां से 2 अल्फा प्लस बीटा यानी 1 मतलब साइन 90, यानी इसका मतलब क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, साइन 90 मतलब पाई बाई 2 है ना, तो 1। तो यहां से यदि मान के चलिए कि यदि हमको इसका यदि अल्फा का भी वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। हालांकि अल्फा पूछा नहीं है, हम लोग को यू निकालना है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब फर्दर हम लोग इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो फर्दर यदि इसे हम लोग सॉल्व करें तो ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अब देखिए ध्यान से समझिए, फर्दर यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर इक्वल टू जी एच कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन क्या, नीचे में 1 माइनस साइन बीटा इंटू साइन बीटा। फर्दर यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी एच। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। आपको नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1 माइनस साइन बीटा इंटू साइन बीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी, जरा सा भी, थोड़ा सा भी? बहुत बढ़िया। अब आगे आइए, आगे यदि हम लोग फर्दर यदि प्रोसीड करें तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और साइन बीटा से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इस वाले टर्म को साइन बीटा से डिवाइड कीजिए, तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन साइन बीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक बीटा। 1 बाय साइन बीटा कॉसेक बीटा होता है ना, और साइन बीटा बाय साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा बाय साइन बीटा 1 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, जी एच और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन साइन बीटा बाय साइन बीटा कितना हो गया 1, यानी 1 हो गया, और प्लस 1 बाय साइन बीटा क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक बीटा। कोई दिक्कत वाली बात? सो देयरफॉर यू जो है, सो देयरफॉर यू मिनिमम कितना हो जाएगा, यू मिनिमम कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी एच 1 प्लस कॉसेक बीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है? तो आप एक चीज आप ध्यान से समझे, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, गुड प्रॉब्लम। आप इसको आप लोग जरूर अच्छे से एक बार ट्राई कीजिएगा। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि अब देखिए, ये जो हम लोग का ये मिनिमम वेलोसिटी है, इसमें कहीं भी अल्फा को हम लोग कंसिडर नहीं किए, बीटा के टर्म में दिया था, तो बीटा के टर्म में हम लोग आंसर निकाले हैं। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार आप लोग फिर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।